नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है टैलेंट रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों, टैलेंट मतलब होता है प्रतिभा, रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है पहचानना। ठीक है, तो प्रतिभा को पहचानना ये आज की एडिटोरियल के टॉपिक का मतलब है। ठीक, साइंस अवार्ड्स आर एन इनकरेजमेंट। दोस्तों, साइंस की फील्ड में मिलने वाले अवार्ड्स जो होते हैं वो प्रोत्साहन का सोर्स होते हैं। ठीक है, इंकरेजमेंट होते हैं सबके लिए। एंड शुड नॉट बी कट डाउन। कट डाउन मतलब होता है किसी चीज़ को बाय नंबर डिक्रीज़ करना, मतलब कि इन नंबर ऑफ अवार्ड्स को हमें बाय नंबर डिक्रीज़ नहीं करना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ अवार्ड्स को कम नहीं करना चाहिए। ठीक, Center has decided that awards, prizes and fellowships by various ministries and departments need a wholesale relook। दोस्तों, रीलुक मतलब होता है किसी चीज़ पे दोबारा विचार करना। होल सेल मतलब होता है अच्छी तरीके से। तो सेंटर ने डिसाइड किया है कि वेरियस मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के द्वारा मिलने वाले जो अवार्ड्स हैं, जो प्राइजेस हैं और जो फेलोशिप्स हैं, उनमें हमें दोबारा से अच्छी तरीके से विचार करना चाहिए। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विच इज़ एग्जीक्यूटिंग दिस डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मतलब होता है आदेश। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कि इस आदेश को एग्जीक्यूट कर रही है, इस आदेश का पालन कर रही है, हैज़ मूव्ड मच बियॉन्ड इट्स यूजुअल रेमिट। रेमिट मतलब होता है रेंज। ठीक है, वो अपने रेंज से बहुत आगे निकल चुकी है। ऑफ अवार्ड्स फॉर पुलिस ऑफिसर्स एंड गैलेंट्री मेडल्स। पुलिस ऑफिसर्स को जो अवार्ड मिलते हैं मतलब पुलिस मैंस को मिलते हैं। गैलेंट्री मेडल्स मतलब वीरता पुरस्कार होते हैं। एंड इरप्टेड, इरप्टेड मतलब हो गया किसी चीज़ में ज़बरदस्ती घुस जाना। इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल रिसर्च। वो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जिसको केवल पुलिस ऑफिसर्स और गैलेंट्री अवार्ड्स तक ही सीमित रहना था, वो अब साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च के वर्ल्ड में इंटर कर चुकी है। ठीक है, ये अभी तक का मतलब आपको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। उसके आगे लिखा दोस्तों, इंडिया साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज रिसेंटली मेड प्रेजेंटेशन टू द यूनियन होम सेक्रेटरी। दोस्तों, इंडिया के जो साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज़ हैं, मतलब इंडिया की ढेर सारी जो साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने रिसेंटली यूनियन होम सेक्रेटरी के सामने प्रेजेंटेशन दिया। और यूनियन होम सेक्रेटरी कौन है दोस्तों? ये इनका नाम है अजय भल्ला। ठीक है, ऑन अवार्ड्स गिवन टू साइंटिस्ट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर करियर। किस चीज़ के ऊपर प्रेजेंटेशन था? जो साइंटिस्ट को अवार्ड मिलते हैं उनके करियर के डिफरेंट स्टेजेस में, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिया। किसने दिया? साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज़ ने। किसको दिया? अजय भल्ला जो कि यूनियन होम सेक्रेटरी हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हैड टू लिस्ट आउट विच वर नेशनल अवार्ड्स एंड विच वर फंडेड आउट ऑफ प्राइवेट इंडाउमेंट्स। इंडाउमेंट्स मतलब होता है फंडिंग। दोस्तों, प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने अजय भल्ला जी को ये भी बताया कि इसमें से कौन कौन से अवार्ड जो थे वो नेशनल अवार्ड थे, जो कि नेशनल लेवल के अवार्ड थे, जो कि साइंटिस्ट वगैरह को मिले, और कौन से ऐसे अवार्ड्स थे जो कि प्राइवेट इंडोमेंट्स हैं, मतलब प्राइवेट फंडिंग से आए थे। ठीक है, दो अ फाइनल कॉल इज़ येट टू बी टेकन द कोरम एंड दिस कंसिस्टेड ऑफ द सेक्रेटरीज। दोस्तों, अभी एक फ़ाइनल कॉल अभी बाकी है, मतलब कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन कोरम, कोरम मतलब होता है दोस्तों एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले सभी मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कोरम में कौन कौन थे? जितने सेक्रेटरीज़ के मेंबर थे वो सब मीटिंग में थे, और दी हेड्स ऑफ ईच ऑफ दिस मिनिस्ट्री, या फिर हर मिनिस्ट्रीज़ के हेड्स थे। ठीक है, वॉज ऑफ द ओपिनियन, वो सभी मिनिस्ट्रीज़ का क्या ओपिनियन था? दैट मोस्ट अवार्ड्स ऑट टू बी डन अवे विद एंड मिनिस्ट्रीज कुड आइदर रिटेन ओनली सम ऑफ द नेशनल अवार्ड्स। ठीक है, उन उसमें से ज़्यादातर मिनिस्ट्रीज़ का ये ओपिनियन था कि ज़्यादातर अवार्ड्स को हमें हटा देना चाहिए। डन अवे मतलब हटा देना चाहिए। चाहिए यहाँ किसका खिलाफ है? चाहिए जो है ऑट मतलब होता है, ऑट को हिंदी में चाहिए कहते हैं। ठीक है, तो उनका विचार क्या था कि ज़्यादातर अवार्ड्स को हटा देना चाहिए, एंड मिनिस्ट्रीज कुड आइदर रिटेन ओनली सम ऑफ द नेशनल अवार्ड्स और इंस्टीट्यूट वन और टू हाई स्टेटस अवार्ड्स। और उन्होंने ये भी कहा था कि मिनिस्ट्रीज़ को केवल कुछ एक आध दो जो ऊंचे दर्जे के अवार्ड्स है केवल उन्हीं को रिटेन करना चाहिए, मतलब उन्हीं को बचा के रखना चाहिए अवार्ड करने के लिए किसी चीज़। ठीक है, द रेशनले फॉर प्रूनिंग। दोस्तों, रेशनली मतलब होता है तर्क, किसी चीज़ का तर्क देना। प्रूनिंग मतलब होता है ये जो छटनी हुई है, इस छटनी का मतलब ये जो अवार्ड्स के नंबर ऑफ अवार्ड्स की कमी करने की इन लोग सोच रहे हैं, मिनिस्ट्रीज वाले सोच रहे हैं, उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? मिस्टर भल्ला हैज सेड फॉलोज फ्रॉम अ विज़न ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों, मिस्टर भल्ला ने इसका रीज़न बताया कि नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक विज़न है
क्या विज़न है उसको हम कैसे संक्षिप्त कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अवार्ड्स इकोसिस्टम। वो जो अवार्ड्स का इकोसिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी का ये विज़न है। इस वजह से अवार्ड्स के नंबर ऑफ अवार्ड्स में इतनी छटनी देखने को इन लोग विचार कर रहे हैं, ठीक है। इन 2018 मिस्टर मोदी हैज सेड दैट हिज गवर्नमेंट हैड मॉडिफाइड द सिस्टम ऑफ पद्म अवार्ड्स। देखो 2018 में मिस्टर मोदी ने यह कहा था कि उनकी सरकार ने पद्म अवार्ड्स, जिस तरीके से पद्म अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिस मैनर में उसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उस पर उन्होंने चेंज लाया है। अब दोस्तों आप लोग में से बहुत लोग पद्म अवार्ड्स को नहीं जानते होंगे, तो पद्म अवार्ड्स हमारे देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, जिसमें कि बेसिकली 3 अवार्ड्स मिलते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। पद्म विभूषण हाईएस्ट रैंक होता है, फिर पद्म भूषण आता है और फिर पद्मश्री आता है, ठीक है। और दोस्तों इसके आगे पढ़ते हैं, एंड हैज़ इंश्योर्ड इट रिकॉग्नाइज ऑर्डनरी पीपल डूइंग सेल्फलेस वर्क। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया था कि पद्मा अवार्ड्स अब उन लोगों को रिकॉग्नाइज करती है जो कि ऑर्डनरी जगह से आते हैं, जो कि निस्वार्थ काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, ठीक है। लोकल लोगों को, मतलब ऐसा नहीं कि केवल हाई हाई पर्सनैलिटीज़ को अवार्ड देंगे, रैदर देन वेल नोन पर्सनैलिटीज़, बहुत ऊंची ऊंची वह हस्तियों के जगह वो क्या करना चाहते थे कि वो अब छोटे लोगों को अवार्ड देना चाहते थे जो कि अपने अपने फील्ड में निस्वार्थ काम करें, ठीक है। हो रिपीटेडली बैक देम, ठीक है। द अवार्ड्स मिस्टर भल्ला हैज सेड ऑट टू बी रेस्ट्रिक्टेड एंड हैव अ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस। उन्होंने बोला कि अवार्ड्स जो ज़्यादातर अवार्ड्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, मतलब उनको हटाने की ज़रूरत है, और जो अवार्ड्स देने की प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये मिस्टर भल्ला जी का कहना था। इसके आगे पढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, अवार्ड्स एंड प्राइजेस रिकॉग्नाइज अचीवमेंट। दोस्तों अवार्ड्स और प्राइजेस ये किसी की अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, बट इन साइंस एंड मेडिकल रिसर्च, दोस्तों अगर हम बात करें साइंस और मेडिकल रिसर्च के फील्ड की, दे आर ऑल्सो मीन टू इंस्पर यंगर साइंटिस्ट। इंस्पर मतलब प्रेरणा देना, ठीक है। तो ये अवार्ड जो हैं वो यंगर साइंटिस्ट, जो कि अभी यंग एज के साइंटिस्ट हैं, उनको प्रेरणा देते हैं ये अवार्ड्स, ठीक। टूवर्ड्स लॉफ्टियर इमेजिनेटिव गोल्स, लॉफ्टियर मतलब होता है बहुत बड़े, इमेजिनेटिव गोल्स के टूवर्ड्स उनको प्रेरणा मिलती है। कौन प्रेरणा देता है, अवार्ड्स प्रेरणा देते हैं, ठीक है। अनलाइक इन स्पोर्ट और इवन गैलेंट्री अवार्ड्स, गैलेंट्री मतलब हमने बताया था कि वही वीरता पुरस्कार। दोस्तों स्पोर्ट्स में जिस तरीके से अवार्ड मिलते हैं और गैलेंट्री अवार्ड जिस तरीके से मिलते हैं उसके विपरीत, अनलाइक मतलब उसके विपरीत, वेयर इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू डिफाइन अ सेट ऑफ बेंचमार्क। दोस्तों स्पोर्ट्स में, और हम कह सकते हैं कि जो आपको गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं मतलब वीरता पुरस्कार मिलते हैं, उसकी बेंचमार्क सेट करना बहुत आसान होता है। जैसे स्पोर्ट्स में हो गया कि भैया जो गोल्ड मेडल देश के लिए जीत के ला रहा है उसको हम ये पद्म विभूषण से सम्मानित करेंगे। गैलेंट्री अवार्ड्स हो गया जो इसने कि आर्मी में रहते हुए बहुत अच्छे से अपनी सेवा दी, उसको हम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित करेंगे। लेकिन मतलब उसमें एक बेंच मार्क डिफाइन करना बहुत आसान होता है इन फील्ड्स में, लेकिन वेयर इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू डिफाइन अ सेट ऑफ बेंच मार्क, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च इज़ ओपन एंडेड। दोस्तों जो साइंटिफिक रिसर्च होता है, मतलब कि जो साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड में होते हैं वो एक ओपन एंडेड मतलब अथाह सागर है, उसमें कोई बेंचमार्क नहीं है, ठीक है। सर्क्यूटस, सर्क्यूटस मतलब होता है चक्करदार होता है, मतलब कि अथाह सागर है साइंटिफिक रिसर्च की फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत सर्क्यूटस है, बहुत ज़्यादा चक्करदार है। एज द हिस्ट्री ऑफ साइंस रिवील्स पंक्चुएटेड बाय लकी ब्रेक्स। और दोस्तों साइंस का इतिहास भी यही कहता है कि इतनी बड़ी अथाह सागर में दोस्तों बहुत सारे ऐसे, हम देखे होंगे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो कि बाय माइंड वो किसी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी साइंटिस्ट एग्जिस्ट करते हैं जिनका बाय लक कोई इन्वेंशन हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इस साइंस और रिसर्च की फील्ड में किसी भी तरीके का बेंचमार्क सेट करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, किस बेसिस में हम किसको अवार्ड देंगे, ठीक है। ये इसका समरी है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेन टैलेंटेड यूथ टू बी ओलंपियंस। दोस्तों जो टैलेंटेड यूथ्स होते हैं, संभव है कि हम उनको ऐसा ट्रेन कर दें कि वो ओलंपियंस बन जाए, ठीक है, और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बन जाए, बट इम्पॉसिबल टू क्रिएट एन आइंस्टीन। लेकिन हम किसी टैलेंटेड यूथ को ऐसे हम ट्रेन नहीं कर सकते कि वो आइंस्टीन बन जाए, ठीक है, और चंद्रशेखर या फिर चंद्रशेखर बन जाए। ऑलमोस्ट एवरी नोबल लॉरेट, देखो लॉरेट मतलब होता है दोस्तों पुरस्कार जीतने वाला, नोबल लॉरेट मतलब होता है नोबल प्राइज़ जीतने वाला, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी नोबल लॉरेट इन द मॉडर्न एरा हैज़ वॉन वेरियस सेकेंडरी प्राइज एंड रिकॉग्निशन इन द अर्ली करियर एंड एवरी ईयर, ठीक है।
दोस्तों इस समय हम कह सकते हैं कि लगभग इस समय जितने भी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विजेता हैं वो सभी लोग कभी ना कभी अपने यंग एज में और लगभग हर साल वो कोई ना कोई दूसरे अवार्ड्स भी पाते रहे होंगे, ठीक है। देयर इज़ एज मच डिबेट ऑन हु वॉज ओमिटेड एज ऑन द पर्सन हु वॉन। देखो बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि जब हम साइंस की फील्ड में किसी एक बंदे को अवार्ड देते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्कशन होती है कि किसको अवार्ड नहीं दिया गया और क्यों अवार्ड नहीं दिया गया उसे, ठीक है। इस चीज़ की ज़्यादा डिस्कशन होती है, इस चीज़ की डिस्कशन नहीं होती कि इसको अवार्ड क्यों दिया गया, जिसको नहीं दिया गया उसको क्यों नहीं दिया गया, ये ज़्यादा डिस्कशन का पॉइंट होता है साइंस की फील्ड में। तो मतलब कोई बेंच मार्क सेट नहीं है कि इस बेसिस में हमको अवार्ड देना है साइंस की फील्ड में, ठीक है। Recognizing early career potential will remain fraught with subjectivity and with fewer awards and offer। दोस्तों अर्ली करियर पोटेंशियल, जो दोस्तों जब करियर हमारा जब शुरू होता है तो उस समय जो हमारा करियर का पोटेंशियल होता है वो हमारे सब्जेक्टिविटी से डिसाइड होता है। सब्जेक्टिविटी मतलब हमारे कैरेक्टर से डिसाइड होता है। एंड विथ फ्यूअर अवार्ड्स ऑन ऑफर, और अगर नंबर ऑफ अवार्ड्स की संख्या कम होगी, कुड प्रोवोक इंक्रीज डिसकंटेंट, ये असंतोष बढ़ाने का कारण हो सकता है। मतलब अर्ली एज में जहाँ अगर हमको अवार्ड्स मिलना शुरू हो जाएंगे, हमको रिकॉग्नाइजेशन मिलने शुरू होंगे तो इससे हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है। लेकिन वहीं अर्ली एज में अवार्ड्स कोई है ही नहीं मिलने के लिए, तो हमारा जो मतलब एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रारी टू द प्राइम मिनिस्टर्स विज़न, दोस्तों प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न था हमने अभी ऊपर बताया था, उसके विपरीत फ्यूअर अवार्ड्स में एक्चुअली मिस मैनी मोर प्रॉमिसिंग टैलेंट। दोस्तों जो फ्यूअर अवार्ड्स है मतलब अगर हम अवार्ड्स कम देंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे अच्छे टैलेंट जो होंगे वो मिस हो जाएंगे, ठीक है। उनका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिल रही है, ठीक। एंड एम्पलीफाई इपैल्यूलेटर्स टू दी ऑलरेडी डेकोरेटेड, और मतलब इपैल्यूएटर्स मतलब होता है दोस्तों जैसे कि आर्मी की एक ड्रेस होती है तो उसमें स्टार्स लगे रहते हैं कोने कोने पे जो कि उनकी रैंक डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम नंबर ऑफ़ अवार्ड्स को कम कर देंगे तो जो प्रॉमिसिंग टैलेंट्स हैं उनको मिलना बंद हो जाएगा, और हो सकता है कि जो ऑलरेडी डेकोरेटेड मतलब जिन जिन बंदों को पहले से ही वो एक पर्याप्त रैंक मिल चुकी है, एक पर्याप्त नंबर ऑफ़ अवार्ड्स मिल चुके हैं, उनको फिर से अवार्ड मिल जाए, ठीक है। Awards cost ministries money, but the meeting did not discuss whether cutting cost was a factor in the rationalization। देखो अवार्ड्स जो होते हैं वो हम समझ सकते हैं कि भैया मिनिस्ट्रीज़ को इसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है अवार्ड्स देने के लिए, लेकिन मीटिंग में ये डिस्कस नहीं किया गया क्या कि ये जो अभी कट डाउन हो रहा है नंबर ऑफ़ अवार्ड्स में, जो इन लोग सोच रहे हैं कि नंबर ऑफ़ अवार्ड्स को हम लोग कम कर दें, क्या ये पैसे की वजह से है? इसका अभी कोई प्रत्यक्ष वो नहीं आया है, ठीक है, सबूत नहीं आया है। एज इट इज़ अनक्लियर वॉट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम द न्यू स्कीम सॉल्व। दोस्तों अभी भी ये अनक्लियर है कि ये जो नई स्कीम लाने की इन लोग सोच रहे हैं कि नंबर ऑफ़ अवार्ड्स कम कर देंगे, इससे एक्चुअली में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी इसका भी कोई क्लियर कट वो नहीं है, रीज़न नहीं है, ठीक है। सेंटर शुड रिकन्सिडर द मेरिट्स ऑफ द प्रपोजल। सेंटर को, सरकार को इस प्रपोजल के मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में दोबारा एक बार गहन विचार करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप अपने सभी कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू दोस्तों।